हालांकि लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये सटीक नतीजे नहीं है। 14 तारीख को आपको इंतजार करना होगा। लेकिन जनता का मूड क्या है, ग्राउंड पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स एंकर्स रहे हैं और ये जो पहला फेज है जिसके लिए 121 सीटों पर मतदान किया गया था 6 तारीख को, उसके एग्जिट पोल के आंकड़े हम रख रहे हैं और उसके हिसाब से देखिए एनडीए के लिए अच्छी खबर है। एनडीए के लिए अच्छी खबर यह है कि 60 से 70, हालांकि उनका दावा है कि 100 सीटें पहले फेज की उनके खाते में है। महागठबंधन की बात की जाए, यहां पर 45 से 55, जन सुराज यानी कि पीके की पार्टी की बात की जाए, जो कि दावा कर रहे थे कि कुछ कमाल वो बिहार में कर देंगे, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है। एग्जिट पोल के मुताबिक पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहले फेज के जो आंकड़े 121 सीटों पर वोटिंग की गई थी 6 नवंबर को, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पीके के खाते में एक भी सीटें नहीं है, तो ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 45 से 55, एनडीए की अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए एनडीए के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनके दावे हो रहे हैं 100 सीटों के, उनमें 60 से 70 एग्जिट पोल भी उनको दे रहा है शिप्रा। तो बिल्कुल ये जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से हमें ये समझ आया है कि एनडीए ने इस पहले फेज में जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसके हिसाब से एनडीए ने बढ़त बनाया है। 60 से 70 सीट एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल के जरिए, और महागठबंधन को 45 से 55 और जन सुराज की पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अदर्स को भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर ये बड़ा सवाल है कि जो जन सुराज की पार्टी है और पहले फेज की बड़ी बात क्या है, शिप्रा बताइए। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी बात बताते हैं, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले फेज में जेडीयू को बड़ी कामयाबी कही जा रही है, यानी कि जेडीयू के खाते में 35 से 45 सीट जा सकती है, यानी कि जेडीयू का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बीजेपी को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जीत इस पर हो सकती है और पहले फेज में बीजेपी भी जीत सकती है इन सीटों पर। तो आंकड़े जेडीयू के बेहतर हो गए। और आरजेडी का बताते हैं, आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद यहां पर पहले फेज के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और पहली फेज में हालांकि जेडीयू का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और लेफ्ट को भी 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है न्यूज़ 18 के सर्वे के अकॉर्डिंग। वही एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिप्रा बिल्कुल, और देखिए लगातार हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं और अच्छी बात यहां पर ये दिख रही है कि एनडीए की तरफ से बढ़त बरकरार है। पहले फेज में 60 से 70 विधानसभा की सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। महागठबंधन 45 से 55 तक का आंकड़ा छू सकता है। जेएसपी यानी कि जन सुराज जो है 0 और अदर्स तो 0 है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला जो चरण था लक्ष्मी, वो फाइनल चरण माना जा रहा था, इसलिए क्योंकि पहले चरण में अगर अच्छी जीत किसी की होती है तो उसी की सरकार बनेगी। जया का रुख कर लेते हैं। जया, क्या कुछ और आंकड़े आपके पास? देखिए शिप्रा, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं और लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि ये पहले चरण का एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे फेज के लिए, आखिरी फेज के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है 122 सीटों पर। वो आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन पहला चरण जिसमें 121 सीटें थी उनके फिलहाल ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के जरिए ये समझा जा सकता है कि एनडीए के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी कि पहले फेज में जेडीयू के खाते में ज्यादा सीटें हैं। चिराग पासवान को लेकर थोड़ी चिंता कही जा सकती है, क्योंकि दावा बहुत ज्यादा हो रहा था। 29 सीटें कुल उनकी हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में क्या बड़ी खबर है, लक्ष्मी बताएंगे। बिल्कुल जया, और देखिए लगातार आप आंकड़े तो बता ही रही हैं, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है तो उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। और शुरुआत सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता मयंक जी से करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो एग्जिट पोल में अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं। 60 से 70, मयंक जी। जी बिल्कुल, जैसा प्रत्याशित था वैसे ही आंकड़े सामने दिख भी रहे हैं और ये हमने कहा कि हमने कभी भी कोई अनर्गल दावे नहीं किए थे, जमीनी हकीकत थी और हम पांचों दल बिल्कुल पांडव की तरह लगे थे। एक हमारी एकता थी जो कि ग्राउंड रूट पे लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे भी बाकायदा परिलक्षित हो रही थी। और रही बात जो गठबंधन में वोट ट्रांसफर जिसको आप लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकली, वो भी था और उन सारी चीजों में थी जो समन्वय था वो बिल्कुल दिखा। और जहां अगर बात करें महागठबंधन की
तो वोट शेयरिंग के दिनों तक भी कहिए कि अभी तक लिस्ट हमने नहीं देखी, और दूसरा कि ये 12 सीटों की जो कथित फ्रेंडली फाइट थी, ठीक है जिसमें असित एक ही जगह पे। ठीक है मयंक जी, असित नाथ जी से भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। सर, हमारा जो सर्वे है फर्स्ट फेज के लिए, उसमें एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दिया है, महागठबंधन को कम सीटें मिली हैं। देखिए, मैं किसी सर्वे पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि 2010 के बाद से जितने भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल हुए हैं, ज्यादातर नतीजों में गलत साबित हुए हैं। तो ये कोई मतलब आप इस पर इंतजार कोई कर रहे हैं विश्वसनीय दावा तो किया नहीं जा सकता है। हाँ, मतलब करना ही इंतजार 14 चाहिए, तारीख सबको का करना करेंगे। चाहिए। मैं ही क्यों, आप भी कर रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल अभी इंतजार कर रही होंगी। हमें भी है सर, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर दे रहे होंगे एनडीए के पक्ष को। देखिए, महेश जी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता है। महेश जी, जेडीयू का प्रदर्शन तो बेहतर दिख रहा है। इस आंकड़े जो हम अभी दिखा रहे थे उसमें बीजेपी से ज्यादा जेडीयू जीत रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोगों की जो उम्मीदें थी कि हम लोग बेहतर करेंगे, तो बेहतर दिख भी रहा है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था, उससे भी एक अनुमान था कि हमारा सीट तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस तरीके से नीतीश जी का जो क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी तबके, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ हो, वो सभी के साथ जो न्याय का, विकास का उनका नारा था, ये बिल्कुल जनता ने एक्सेप्ट किया है। और उसी के आधार पर जो आपके आंकड़े हैं, वो आंकड़े बिल्कुल सही साबित होते दिख रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी से भी सवाल लेते हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके चैनल के सर्वे हैं, ये जनता के आंकड़े तो 24 को ही आएंगे, 14 तारीख को ही आएंगे कि किसकी बढ़त होगी, किसकी नहीं होगी। जाहिर तौर पर रिजल्ट तो वही है सर, हम बार-बार यही कह रहे हैं सर कि और सटीक तो नहीं है। आपके चैनल पे हमने जुड़े कई और चैनल भी देख लिया, हम इसी बीच एबीसी और चाणक्य, और आज तक कई देखे तो कई जगह इंडिया को बढ़त है, कहीं एनडीए को बढ़त है, लेकिन जनता किसको बढ़त देगी 14 को सामने आएगा। लेकिन हम लोग अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम लोग पूरी बढ़त के साथ सरकार बनाएंगे और 18 को शपथ लेंगे। अनुमान आपको लग रहा है? बिल्कुल, हम लोग आश्वस्त है। जनता पे हमें पूरी भरोसा है कि जिस तरह से प्रचंड मतदान हो रहा है, उसी तरह प्रचंड बहुमत से नई सरकार बनेगी। जनता बदलाव के लिए। विनीत जी, क्या रिएक्शन है? किस तरीके का रिएक्शन है? देखें, 0 से 5 बताया जा रहा है एलजेपीआरवी, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, आपके एग्जिट पोल का स्वागत है। जो हम कह रहे थे उसी पे आपके एग्जिट पोल ने तस्दीक भी की है, मुहर भी लगाई है। थोड़ा सा आंकड़ा 10 से 15 सीट मुझे कम लग रहा है। और जो आपने कहा है कि हम 0 से 5 पे, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो वो 10 से 15 सीट जो है वो हमारे खाते में, जो 12 सीट पे लड़े थे, मुझे आशा है कम से कम हम 10 सीट जीतेंगे। और विपक्ष से कहना चाहेंगे कि भाई एग्जिट पोल में भी फजीयत हो रही है, 14 तारीख को इससे बड़ी फजीयत होगी आपकी, तैयार रहिएगा। विनीत जी आएंगे आपके पास। कमलेश जी, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो है कि यह एग्जिट पोल है, ये कोई एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। और बिहार की जनता ने इस बार बड़े पैमाने पर जो मूड बनाया, वो बिहार के बदलाव के लिए, और बिहार के बदलाव के लिए यहाँ जो युवाओं और महिलाओं की जो लंबी कतारें लगी, वह लंबी कतार इस बात का प्रतीक है, वह तस्दीक कर रहा है कि बिहार में बदलाव होकर के रहेगा। और अपने अपने ढंग से लोग सर्वे कराते हैं, उनका अपना एग्जिट पोल होता है, उनके अपनी स्वतंत्रता है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन सही बात तो 14 नवंबर को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 14 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने आखिर किसको कितना वोट दिया है। संजय जी, आपका भी रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से इस पर। नहीं, ठीक है, इसका सैंपल साइज क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितना बड़ा सैंपल साइज का ये सर्वे है, लेकिन हाँ, परिणाम तो करीब करीब इसी के इर्द गिर्द है। वो इस एग्जिट पोल से बहुत इतर परिणाम होने जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने भी जो देखा है 121 सीटों को, तो 121 सीटों में कहीं ना कहीं से जेडीयू को एज मिलते हुए दिख रहा है। और इस तरह की रिएक्शन संजय जी और से हम डिटेल में और समझेंगे, क्योंकि देखिए अभी आंकड़े लगातार आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो आंकड़े दर्शकों के सामने रखने भी है। इसलिए क्विक रिएक्शन एक अभिरंजन जी से भी ले लेते हैं। अभिरंजन जी, पहले फेज में एनडीए को बढ़त दिखता